हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटेग्रल और एक्सरसाइज 7.5 हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब यहाँ पे भी हमें करना इंटीग्रेशन है, लेकिन इंटीग्रेशन करने का जो तरीका है वो हम लोग बदल देंगे, चेंज हो रहा है। हमारे पास जो इंटीग्रेशन करनी है वो हमें करनी है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, और ये कैसे होगी और कैसे हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो यहाँ पे काफी सारे टाइप के क्वेश्चंस अगेन आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो किस चीज पे रहेगा, वो रहेगा ऑफ द टाइप पी एक्स प्लस क्यू, यानी कि ऊपर लीनियर इक्वेशन है और नीचे आपके पास लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक है लेकिन इसके लीनियर फैक्टर बन सकते हैं और ए बी नॉट के इक्वल है। तो इसको हम लोग सेपरेट करेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी की फॉर्म में, जहां पर a और b कुछ कांस्टेंट होंगे। आज हमारा फोकस इन फॉर्म वाले क्वेश्चंस पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसमें जो डिग्री है पी ऑफ एक्स की, डिग्री ऑफ जो पी ऑफ एक्स की है वो डिग्री हमेशा डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स यानी कि डिनोमिनेटर से क्या होती है, छोटी होती है। तो इसको आप प्रॉपर बोलते हैं, इस फंक्शन को रैशनल, इस रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन हम लोग कहते हैं। अदरवाइज अगर डिग्री पी ऑफ एक्स यानी कि नोमिनेटर की डिनोमिनेटर के इक्वल होती है तो उसे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं, और उसको करने के लिए आपको पहले कुछ एक दो स्टेप आगे करना पड़ता है। आज हम लोग जितने भी पार्ट्स करेंगे उसमें सब में प्रॉपर हमारे पास रैशनल फंक्शन है, यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री हमेशा नोमिनेटर से बड़ी रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन, और फिर आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी इस एक्सरसाइज में वो है x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। देखिए आप देख सकते हो ये आपका प्रॉपर एक रैशनल फंक्शन बन रहा है, और जो फॉर्म लिखी है ऊपर लीनियर फंक्शन और नीचे लीनियर दो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसको दो हिस्सों में तोड़ लें, a अपॉन एक्स माइनस ए यानी कि एक फैक्टर लिख लेंगे और फिर b अपॉन दूसरा फैक्टर हम लोग डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो यानी कि जो गिवन इंटीग्रल जिसका करना है उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमारा काम क्या है, a और b फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे आप लोग एज इट इज लिख लो। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू एलसीएम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a को x के साथ किया ax, a को 2 से किया 2a, b को x के साथ किया bx और b को 1 से किया b। ये तो कट जाएगा डिनोमिनेटर दोनों तरफ से, तो आपके पास क्या बच गया, x इज इक्वल टू ax प्लस bx, x वाले इकट्ठे कर लिए और जो कांस्टेंट है 2a प्लस b उनको अलग कर लिया। x के साथ आप 0 लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे और नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया। x कॉमन निकाल के a प्लस बी कर दिया और 2a प्लस बी कर दिया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 है, और राइट हैंड साइड पे जो x का कोफिशिएंट है वो a प्लस b है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट है वो 0 है, और राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है वो 2a प्लस b है। तो इसका मतलब क्या है, मैं b को अगर इधर शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास साइन एडजस्टमेंट करके b की वैल्यू -2a आ जाती है। अब मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू -2a इस वाली में पुट कर दूंगा। याद रखिए हम लोग इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अगर एग्जाम में ऊपर हेडिंग लिखी होती आती है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके निकालें, तो आप लोग यही मेथड यूज करोगे। b की वैल्यू है -2a इज इक्वल टू 1, प्लस को माइनस से किया -2a इज इक्वल टू 1,
तो माइनस ए इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई -1 आ गई, तो ए की वैल्यू -1 आ गई है। अब आप बी कैलकुलेट कर सकते हो, -2 को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, तो बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2 आ गया है, तो यानी कि ए और बी की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब मुझे इंटेग्रल फाइंड करना है, यहाँ पर रब कर देते हैं बाकी सारा पार्ट। ये सारा कुछ हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही किया है। चलिए, तो इंटीग्रेशन मुझे पता करनी है किसकी, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 की dx, और ये किसके इक्वल है, a अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b अपॉन x प्लस 2 dx। अब a और b की वैल्यूज इसमें पुट कर दें, इसको इरेज कर देते हैं, हमें a और b की वैल्यूज पता चल गई है। तो a की वैल्यू है -1 x प्लस 1 dx, और b की वैल्यू है 2 अपॉन x प्लस 2 dx। तो -1 आप बाहर निकाल दोगे तो 1 अपॉन x प्लस 1 dx, और इधर से आप 2 कॉमन निकाल दोगे तो 1 अपॉन x प्लस 2 dx। अब अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है उनका जो डिफरेंशिएशन है दैट इज 1 वो ऊपर है, तो सीधा हम लोग क्या कर देंगे, 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटेग्रल क्या बनेगा, log ऑफ x प्लस 1, और x प्लस 2 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटेग्रल क्या बनेगा, log ऑफ x प्लस 2, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर बन जाएगा। तो हम लोग आंसर मैच कर लेते हैं, अगर कुछ चेंज करना हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कर देंगे। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे मुझे लगता है पावर में लिया होगा, यस। माइनस को एडजस्ट करने के लिए, या फिर अभी हम लोग इसको एज इट इज लिख देते हैं, जो 2 है वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। याद रखिए जब भी हमारे पास ऐसी टर्म आती है m log n, तो इसको हम लोग log n की पावर m लिख सकते हैं, सिर्फ n के ऊपर पावर है। अच्छा, अब ये log है log m, और ये प्लस में है, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, प्लस वाला टर्म पहले माइनस log ऑफ x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जब आप माइनस में लेते हो log m माइनस log n, तो क्या होता है, log m डिवाइडेड बाय n, तो x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसमें हम लोग मॉडुलस हटा देंगे, और जो नीचे है वो x प्लस 1 का मॉडुलस हम लोग उसको देंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यानी कि यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज लग गई, अगर log m माइनस log n होता है तो उसे हम लोग log m अपॉन n लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डन हो गया। क्लियर करते हैं, और अब आप करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। वैसे तो आप लोगों को शायद यहाँ पे याद आ रहा होगा कि 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फॉर्म बन गई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली, और इसका होता था 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। लेकिन क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है तो इसीलिए हम लोग ये वाला मेथड नहीं लगा सकते। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, ओके, 6x माइनस 3x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 के अगर फैक्टर बनाओगे तो ये बन जाएंगे x माइनस 3 x प्लस 3। फॉर्म क्या कहती है कि a अपॉन एक फैक्टर लिख दो प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर लिख दें। 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, और फिर आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे दैट इज x माइनस का 3 x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू एक्स ए एक्स, 3 इंटू ए 3a, b इंटू एक्स बी एक्स, 3 इंटू बी माइनस का 3b। तो डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू, तो ax प्लस
bx 3a माइनस 3b। तो इस तरीके से ये हमारा टर्म बन गया। तो x कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी, और यहाँ पर 3a माइनस 3b। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में x का कोई आपको कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे 0x लिख दूं फिर भी कोई यहाँ पे गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट है a प्लस बी, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू माइनस बी। तो अब a की वैल्यू माइनस बी यहाँ पे क्या कर दोगे, आप पुट कर दोगे। तो ये बन जाएगा आपका माइनस थ्री बी इज इक्वल टू 1, माइनस 6b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू बन गई -1/6। अब b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो यू विल गेट a एज माइनस माइनस प्लस होता है, तो a की वैल्यू 1/6 बन गई। अब a और b की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे अपने रिक्वायर्ड फंक्शन में। ऐसे का हमें इंटीग्रल फाइंड करना था, तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डाल देंगे। मैं शॉर्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पावर है इस टाइप का करने की। a की वैल्यू 1/6 है, कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दो। b की वैल्यू -1/6 है, कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकाल दो। अब आपको नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वो दोनों फंक्शन में ऊपर दिख रहा है, तो इनका होता है log ऑफ x माइनस 3, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, log ऑफ x प्लस 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो अब देखिए 1/6 आप कॉमन ले लो, तो ये बन गया log m माइनस log n। चलिए पहले एक बार कॉमन निकाल लेते हैं। 1/6 हम लोगों ने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। इसको क्लियर कर देते हैं अपन। जब कॉमन लिया तो ये बन गया log m माइनस log n। तो इसके लिए क्या फंडामेंटल है, log m ऊपर और नीचे n, तो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो इस तरीके से ये आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन डन हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं अपना, x माइनस 3/x+3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बिल्कुल सही हमारा आंसर आ गया। क्लियर कर लेते हैं और थर्ड पार्ट करते हैं। 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, ऊपर जो फंक्शन है वो लीनियर भी हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे पिछले पार्ट में देखा, जो नोमिनेटर में फंक्शन था वो क्या था, कांस्टेंट था। अब यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पे a, उसके बाद b और एक और कांस्टेंट यानी कि c निकाल देंगे। यानी कि जितने भी लीनियर आपके पास बन रहे हैं फैक्टर, वो सारे के सारे 3 कांस्टेंट बना के लिख दो। अब यहाँ पे ना आपको इसको करने का एक और अच्छा तरीका पता चलेगा, क्योंकि 2 से ज्यादा हो जाए तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो a की मल्टीप्लाई होगी x माइनस 2 x माइनस 3 से, b की मल्टीप्लाई होगी x माइनस 1 और x माइनस 3 से, और c का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 x माइनस 2 से। एलसीएम लेके हम लोग करते हैं, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड और जो बच गया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया, ये तो कट गया। अब देखो 3x माइनस 1 इक्वल टू, इसे हम लोग नहीं खोलने वाले, यस हम लोग नहीं मल्टीप्लाई करने वाले, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 जो है कांस्टेंट आ गए हैं। तो अगर आप इसको खोलोगे और फिर करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक आसान तरीका हमारे पास है, क्या तरीका है, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 1 कर दो।
जब आप x1 पुट करोगे तो देखो ये टर्म भी 0 बन जाएगी, यानी कि b खत्म हो गया, और ये वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी, यानी कि c भी खत्म हो गया, अकेला a बच गया। 3 इंटू 1 माइनस 1 a, 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b, 1 माइनस 1 1 माइनस 3 1 माइनस 1 1 माइनस 2। मतलब इस स्टेज पे हम लोग x की ऐसे वैल्यूज पुट करेंगे जिसमें एक कांस्टेंट रह जाए और बाकी खत्म हो जाए। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे b और c खत्म हो जाएंगे। 3 माइनस 1 ये बन गया माइनस का 1 और ये बन गया माइनस का 2, ये सारा 0 है, इसको 0 कर दो डायरेक्टली। तो ये बन गया आपका 2a, तो यानी कि a की वैल्यू आ गई 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो a अपने पास आ गया है 1, तो इधर लिख लेते हैं साइड में a की वैल्यू आ गई 1। अब इरेज कर देते हैं, यहाँ पे a निकल गया। अब b निकालना है, b निकालना है तो हम लोग a और c को चाहते हैं कि 0 बन जाए। तो a और c में कॉमन क्या है, x माइनस 2, तो बहुत आसान है, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2, 3 इंटू 2 माइनस 1, जब 2 पुट करोगे तो ये 0 बन गया, a इंटू 0 लिख दो। जब b वाले में पुट करोगे तो 2 माइनस 1 2 माइनस 3 और c वाला भी क्या बन जाएगा 0, क्योंकि 2 माइनस 2 0 होता है। 3 इंटू 2 6 6 माइनस 1, ये आपका बन गया 1 इंटू माइनस 1 और c भी खत्म है a भी खत्म है, तो यानी कि b की वैल्यू आपके पास आ गई है माइनस का 5। तो हम लोग लिखेंगे b इज इक्वल टू -5। अब हमें निकालना है यहाँ पर c निकालने के लिए a और b को 0 करना है। तो a और b में x माइनस 3 कॉमन है, यस, तो x को 3 पुट कर दो। तो मैं डायरेक्टली a और b को 0 लिख लेते हैं, आप c की वैल्यू पुट कर मतलब c निकाल देंगे। 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो ये बन गया 3 इंटू 3 9 9 माइनस 1 8, 2 इंटू 1, तो 8 इज इक्वल टू 2c, तो c की वैल्यू आ गई है 8/2 दैट इज 4, तो c मेरे पास आ गया है 4। तो इस तरीके से हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई है, तो तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अपना इंटीग्रेशन यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। इंटीग्रेशन इस फंक्शन का करना है dx 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 dx, वैल्यू पुट कर दो 1 1/x माइनस 1, b की वैल्यू -5 है, -5 पुट कर दो, c की वैल्यू 4 है तो 4 पुट कर दो। बड़ा आसान है, 1/x माइनस 1 का इंटेग्रल log ऑफ x माइनस 1, सिमिलरली log ऑफ x माइनस 2, सिमिलरली log x माइनस 3, क्योंकि सभी नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं इनका डिफरेंशिएशन 1 ऊपर है, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c सबके लिए इकट्ठा लगा दो। log ओके, लेट मी चेक द आंसर मैं पहले चेक कर लूं, फिर उसी के हिसाब से अगर देख लेंगे चेंज करना होगा। नहीं, यहीं पे आंसर लिखा हुआ है, यहीं पे खत्म हो गई कहानी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का डन हो गया, 3 क्वेश्चन आपके हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।